एज ऑफ ए एंड बी इज 3 जम 4। रेडी, मतलब क्या कह रहा है कि एज ऑफ ए एंड बी है ना, उसका जो एज है उसका रेशियो हमें दिया हुआ है 3 जम 4। टोटल एज दिया हुआ है हमें 35, यानी दोनों का जो एज है उसको मिलाकर कितना होगा 35। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एन इंडिविजुअल एज, हमें ए का और बी का एज हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले बताता रहता हूँ कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे ज़्यादा इसके शॉर्ट में से शॉर्ट तरीके से आंसर लाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 4 है ना, उसको प्लस कर दो। तो 3 एक पार्ट हो गया 3, दूसरा पार्ट हो गया 4, तो 3 और 4 को प्लस करेंगे, आंसर आ रहा है 7। तो इस 7 को है ना टोटल एज से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 35 डिवाइडेड बाई 7। देखो ये 3 पार्ट है, ये 4 पार्ट है, टोटल मिलाकर हो गए 7 पार्ट। तो टोटल एज को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो इसको कट करेंगे तो आंसर आ रहा है 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पार्ट है ना वो 5 है। ठीक है, तो ए का एज क्या था 3 जम 4, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 15। बी का एज क्या था 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई हमें क्या मिला एक पार्ट 5, तो ऐसे 4 पार्ट कितने होंगे 20। ठीक है, तो ए का एज आया 15, बी का एज आया 20, दोनों को मिलाकर था 35, तो इन दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा हमारा 35। गेटिंग। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि श्रेणिक एंड प्रियल शेयर टोटल अमाउंट ऑफ कितना 1200। ठीक है, तो और उनका रेशियो है 5 जम 7। तो दोनों के इंडिविजुअल मनी क्या रहेंगे, यानी श्रेणी के कितने पैसे रहेंगे और प्रिय के कितने पैसे रहेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो तो टोटल दोनों का रेशियो क्या है 5 जम 7, 5:7। तो दोनों का अगर प्लस करो तो आंसर क्या आएगा 12। तो 12 को क्या करेंगे हम, 1200 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1200 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गए 100। तो ये आ गए एक पार्ट। ठीक है, तो श्रेणी के पास कितने पार्ट है 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई एक पार्ट यानी हो गए 500। तो ये हो गए श्रेणी के। ठीक है, ठीक है, और प्रिय के कितने थे 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई उसके पास 7 पार्ट थे, एक पार्ट का वैल्यू है 100, तो इसके पास हो गए 700, तो ये हो गए प्रिय। मैं ऐसे राइटिंग में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी आपको ऐसा ही लिखना है, हो सके उतना अच्छे अक्षर निकालने की जरूरत नहीं है, हो सके इतना जल्दी से आंसर आना चाहिए। तो ये आंसर है 500, ये आंसर है 700, दोनों को मिलाएंगे तो 1200 हो गया, ये हमारा है। ठीक है, तो ये आंसर खत्म। रेडी, अब उसके बाद हम आगे निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मिल्क एंड वाटर दोनों का रेशियो में क्या दिया हुआ है 5 जम 3। आगे ये बताया कि इफ यानी अगर, गुजराती में बोलेंगे जो, तो हिंदी में बोलेंगे अगर 8 लीटर्स ऑफ वाटर एडेड, यानी कि 8 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड कर दिया जाए तो रेशियो नया जो बनता है ना वो ये है 5 जम 4। तो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर यानी कि मिल्क और पानी की जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी ये वाली वो कितनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ मिल्क वाटर, यानी हम समझते हैं मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:3। तो मिल्क का हो गया 5, वाटर का हो गया 3। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले रेशियो था 5:3, यानी आपको पता है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने अगले वाले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं दिखा तो पहले वो देखिए उसके बाद ये देखिए। ठीक है, तो मानो हम मान लेते हैं कि 5x 3x। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं हम 8 लीटर्स ऑफ क्या ऐड करना है वाटर। बच्चों ये ध्यान से देखिए, वाटर ऐड करना है, तो वाटर कहाँ पे है, ये 3 है, ये वाटर है, तो हम यहाँ पे 8 लीटर्स हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा नया रेशियो, यानी कि 5 जम 4। ये क्यों बना, क्योंकि हमने यहाँ पे 8 लीटर्स बढ़ा दिया है, तो ये नया रेशियो आया। ठीक है, 5 जम 4। अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो हमने अगले वाले वीडियो में देखा था, ये जो है ना 4 ये डिवीजन में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये डिवीजन में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो यहाँ पे था 5x, ये आ गया 4 इक्वल्स 5, और ये आ गया 3x प्लस 8। ठीक है, तो 5x मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 20x इक्वल्स 5 3 सा 15x प्लस 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 करेंगे 5 8 सा 40। रेडी, तो अब क्या करेंगे
मैं अब हमेशा बताता रहता हूँ, एक्स का वैल्यू ढूंढना है तो एक्स को इस साइड एक साइड रखो, बाकी की सारी चीज़ें दूसरी साइड रखो। तो यहाँ पे 20x है, यहाँ पे 15x है, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, ये है प्लस, इस साइड जाएगा तो माइनस। 20x माइनस 15x इक्वल्स 40, ये जो बचे थे वो तो बचे ही है, ठीक है। अब 20x में से 15x गए, बचे 5x इक्वल्स 40। ये 5 मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, x इक्वल्स 40 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कट हो गया, ये आंसर आया 8, ठीक है। तो x यानी 8 लीटर। अब देखो वाटर के मिल्क कितने लीटर है, 5x, मिल्क यानी 5x, तो x का वैल्यू आया 8, तो आंसर आएगा 40, ठीक है। तो मिल्क हो गया 40 लीटर। वाटर क्या था 3, तो 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये हो गया 24, तो वाटर हो गया 24 लीटर्स। हमने क्वेश्चन क्या था कि ओरिजिनल मिक्सचर क्या था, तो इन दोनों को मिला के क्या था, तो 40 प्लस 24, 40 हो गया मिल्क, 24 हो गया वाटर, तो आंसर आया 64। तो ओरिजिनल मिक्सचर है वो 64 लीटर है, जिसके अंदर 40 लीटर्स मिल्क है एंड 24 लीटर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन आंसर हम देखते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे इस MBA नीलेश।